नमस्ते दोस्तों। हमारे एक भाई ने ना भारत ग्लोबल पे आपको पता है क्या कमेंट किया। उन्होंने बोला ना कि जो भारत ग्लोबल है ना, यही जो पंप एंड डंप वाला स्टॉक है, ये जो भारत ग्लोबल है ना, सेबी को इसने एक चिट्ठी लेटर लिखी है कि हम स्कैम नहीं कर रहे हैं अंडर सेक्शन ये वगैरह, ठीक है, ऐसा उनका कमेंट था। मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा। और प्लस सेकेंड वो क्या बोल रहे कि ये एनएससी पे भी जल्दी लिस्ट हो जाएंगे और इनको ऑर्डर मिले, इसके वजह से स्टॉक का प्राइस भाग रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक मेरे को आप सिंपल बात बताओ। देखो, आप कंपनी के मालिक ना बनो, ठीक है, आप समझो किसी चीज़ को। आप मतलब कोई लोग ना इस कंपनी को लेके ऐसा रिएक्ट कर रहे जैसे ये कंपनी के खुद मालिक है, खुद प्रमोटर है, खुद ये सीट पे बैठे हैं। भाई मतलब आप डिफेंड क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये अपर सर्किट लग रहा है, ऐसा गलत बात है। यहाँ पे मुझको एक बात बताओ, 2013 से लेके 2023 तक, ठीक है, कंपनी ने 0 रुपये का काम किया है, 0 रुपये का काम किया है। यहाँ पे अगर मैं नेट प्रॉफिट दिखाऊं तो 2013 से लेके 2023 तक कंपनी का काम 0 है, पूरा 0 है। तो यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ, 2013 से लेके 23 तक 10 सालों में कंपनी का काम 0 है। तो 2000 ये देखो 2002, ये देखो 2013 से मैं पकड़ता हूँ, ठीक है, 2013 से पकड़ लिया, ठीक है, 2013। तो 2013 में इसका प्राइस 25 रुपये था और 2023 में ये देखो, ये फायर कर दूँ तो देखो 2023 तक इसका प्राइस कितना हो गया, 87। तो ये 16 रुपये से 100 रुपया प्राइस कैसे हो गया? जब बिजनेस ही 0 किया तो प्राइस कैसे 5 गुना 4 गुना हो गया? मेरे को एक बात बताओ ना। और यहाँ पे 2024 में इस कंपनी का काम कितना, 300 करोड़ का निकल के आता है। ध्यान से सुनना, 296 करोड़ का सेल्स निकल के आता है, 16 करोड़ का प्रॉफिट निकल के आता है। अब 16 करोड़ के प्रॉफिट पे स्टॉक का प्राइस इतना % भागता है क्या? कभी नहीं भागता है। और सबसे बड़ी मूर्खता वाली बात ये देखो, इनके पास फिक्स असेस्ट में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, कंप्यूटर भी नहीं है, 0 है। मतलब ये क्या धंधा कर रहे? ना फिक्स असेस्ट में इनके पास लैंड्स है, ना ज़मीन है, ना प्लांट मशीन है, ना कंप्यूटर है, ना इक्विपमेंट है। ये कौन सा काम कर रहे? बिल्डिंग्स नहीं है भाई, ये कौन सा काम कर रहे कि 0 है इनका? ये क्या हवे में काम कर रहे कि ऑनलाइन खुद दिमाग में काम कर रहे? कैश वर्किंग की प्रोग्रेस कुछ नहीं है, 0 है। इन्वेस्टमेंट केवल 4 करोड़ की रखी है, ठीक है, बाकी कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस कुछ नहीं है। कर्जा देखो भाई, जब फिक्स एसेट 0 है। देखो मैं कोई बेकार, मतलब बेकार क्या, एक बहुत अच्छी कंपनी में पकड़ता हूँ। देखो जेपी पावर दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे जेपी पावर में आपको क्या बताना चाहता हूँ, ये देखो यहाँ पे फिक्स असेस्ट है इनके पास, देखो 12,000 करोड़ की। उससे अच्छा भाई मैं इसमें क्यों ना कूद पड़ूँ। ये मतलब इनको कौन सा ऑर्डर मिला है, ये कौन सा धंधा कर रहे हैं कि भाई इनके पास फिक्स असेस्ट ही नहीं है, कुछ भी 0 फिक्स असेस्ट है। समझ रहे हो? सॉरी, मोबाइल हीट होने की वजह से बंद हो गया था। मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो मेरे को एक बात बताओ कि भाई काम धंधा कुछ नहीं, 1 पैसे का काम धंधा नहीं, पर स्टॉक का प्राइस भागे जा रहा है, ये गलत है। आप देखो, कोई भी इस अगर कंपनी को डिफेंड कर रहा है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये है वो है, भाई मत करो डिफेंड। ये आपके घर की कंपनी नहीं है, आप इसके मालिक या दामाद नहीं हो कि आप इसको डिफेंड कर रहे हो कि ये ऐसी है वैसी है, ऑर्डर बुक मिले, ठीक है। ऑर्डर बुक की बहुत बात करते हैं भाई, मैं ऑर्डर बुक की बात कर रहे हो ना। यहाँ पे देखो लार्सन एंड टूब्रो है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप बोलते हो ना ऑर्डर बुक के बेस पे भी इतना स्टॉक नहीं भागता है, ठीक है। यहाँ पे इसका ऑर्डर, इसका मार्केट कैप कितना है लार्सन एंड टूब्रो का, आपको दिखाई देता रहेगा स्क्रीन पर। यहाँ पे देखो 5 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। आपको पता है इसके पास कितना ऑर्डर बुक है? इसके पास इतना ही ऑर्डर बुक है लगभग, मतलब जितना इसकी कीमत है, मार्केट कैप है, लगभग इतना इसके पास ऑर्डर बुक है। तो ये क्यों नहीं भाग जा रहा है? ये क्यों नहीं रॉकेट बन जा रहा है? समझ रहे हो बात को? ये क्यों नहीं रॉकेट बन जा रहा है? क्यों नहीं 5 साल में 1000 गुना रिटर्न दे रहा है? ऐसा नहीं होता है। और मुझे एक बात बताओ, इसका मार्केट कैप अभी तो 11,000 करोड़ हो गया, पहला इसका मार्केट कैप 15,000 करोड़ था जब स्टॉक का प्राइस में लोअर सर्किट नहीं लग रहा था। अभी लोअर सर्किट लगने की वजह से मार्केट कैप कम हो गया। तो 15,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ये धंधा कितना कर रहे? कहाँ गया ये धंधा? 300 करोड़ का होता है क्या 15,000 करोड़ के सेल्स में? और धंधा 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट होता है क्या 15,000 करोड़ के मार्केट कैप पे? भाई पागल नहीं बनो अपर सर्किट देख के कि 5% एक झटके में ऊपर हो रहा है, 5, समझ रहे हो, 5% एक झटके में नीचे भी होता है।
ऐसा बेवकूफ़ी वाला काम नहीं करो, बहुत मूर्खपना है ये सब, ठीक है। यहाँ पे मार्केट कैप 15,000 करोड़, प्रॉफिट 3 करोड़, भाई ये कौन सा धंधा है। और सबसे बेवकूफ़ी वाली बात ये कि फिक्स असेट्स के नाम पे कुछ नहीं है इनके पास, ज़ीरो। अगर मैं बजाज हिंदुस्तान शुगर पकड़ूँ ना, जिसने कुछ नहीं रिटर्न दिया है, ये देखो, मतलब ये इसका एक टाइम ऑल टाइम हाई प्राइस कितना गया था आपको पता है, 481। इसका आरओसी फारोसी सब माइनस है, ये देखो आरओई माइनस है इसका, आरओसी कुछ नहीं, सेल्स ग्रोथ कुछ नहीं। अगर मैं इसका भी फिक्स असेट्स पकड़ लूँ ना, ये देखो इसका मैं अगर फिक्स असेट्स पकड़ूँ तो 7,426 करोड़ का फिक्स असेट्स है, जिसमें से लैंड्स पड़ा है इनके पास 4,000 साढ़े 4,000 करोड़ का, प्लांट मशीन पड़ा है 56 करोड़ का, समझ रहे हो। ऐसे स्टॉक के पास फिक्स असेट्स है, पर ये इतना आप इसको अच्छा बता रहे हो तो इसके पास फिक्स ही असेट्स नहीं है। तो भाई किसी भी ट्रैप में ना फंसो, लालच में ना आओ। ये देखो जैसा जाता है वैसा आता भी है, जैसा जाता है वैसा आता भी है। अब बोलो ना, अब इसमें ऐसे भी लोग हैं जो बोल रहे हैं कि 1000 तक लोअर सर्किट लगेगा फिर अपर सर्किट जर्नी स्टार्ट करेगा। अरे आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि इसका लोअर सर्किट इतना ही लग सकता है? आप होते कौन हो, मतलब आप हो कौन? मेरे को एक बात बताओ। आप सिंपली ये देखो कि इसका धंधा कुछ नहीं है, ठीक है, और स्टॉक का प्राइस भागे जा रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और आप एक बात बताओ, आपको पता है हमारे मतलब एक मेरा पहचान वाला था, उसका मेडिकल शॉप बिकने वाला था, ठीक है, उसको कोई ख़रीदने वाला था। तो जो ख़रीदने वाला था ना, वो खुद आके हमारे शॉप पे 3 दिन बैठा था ये देखने के लिए वाकई में इनका धंधा इतना है कि नहीं। हमने उनको बोला कि हमारा डेली धंधा 10,000 का है, ठीक है। तो वो प्रॉपर खुद जो लेने वाला ऑनर था, वो 3-4 दिन आके हम एक लड़के को बैठा के रखा था अपनी दुकान पे हमारे, देखने के लिए कि कस्टमर कितने आ रहे। तो मैं अगर कल को उसको बोल दूँ कि भाई मेरा धंधा 10,000 का है दिन का, तो वो क्या आंख बंद करके मान लेगा? नहीं, वो तो देखेगा ना, समझेगा बिजनेस को। तो आप किसी स्टॉक का अगर कोई भाग रहा है, कोई आपको दिखा रहा है कि भागते हुए जा रहा है, तो आप बिज़नेस को तो समझो कि वाकई में इसमें इतना दम है क्या। ऐसा नहीं रहता भाई। 15,000 करोड़ का मार्केट कैप और नेट प्रॉफिट 3 करोड़ 10 करोड़, और इसके पहले कुछ धंधा ही नहीं है, कुछ धंधा नहीं। अभी धंधा करना चालू किए, लिस्ट होके 2002 में, धंधा अभी कर रहे। भाई समझो बात को, ठीक है। बहुत मतलब बच्चों जैसी नहीं करो यार, ये सब बहुत गलत बात है। यहाँ पे देखो ये सारे अभी भी मुझे मैसेज आते हैं, मैं फंस चुका हूँ स्वाति प्रोजेक्ट में। देखो 101 आ गया। अभी लोगों को ट्रैप कैसे करते हैं देखो ना, ये आपको पता है 200 की कितना गया था कुछ, यहाँ पे देखो 208 गया था, 208 से क्या हुआ 160 आया, ठीक है। अब जिसने ये 160 पे किसने एंट्री की रहेगी, जिसने सोचा रहेगा ये 200 पे गया है, वापस अब 200 पे जाएगा, ठीक है। तो 160 पे एंट्री मारे, ध्यान से सुनो, हाँ ट्रैप कैसे किया। अभी देखो अब ये 213 से जब स्टॉक का प्राइस 161 आया रहेगा ना, तो लोगों ने 161 पे ये सोच के एंट्री किया रहेगा कि स्टॉक का प्राइस वापस 200 जाएगा। तो 160 पे जैसे एंट्री मारा रहेगा तो स्टॉक 187 चला गया रहेगा, तो लोगों ने 187 पे नहीं बेचा रहेगा। लोगों ने ये सोचा रहेगा कि नहीं ये तो अब अपने ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, अब 201 वापस जाएगा तो हम 201 पे बेचेंगे। 201 गया ही नहीं, उसके बाद सीधा आ गया नीचे 111। अब 111 से जब नीचे आया ना, तो लोगों ने क्या सोच के एंट्री की रहेगी कि वापस ये 186 जाएगा। तो जब 111 आया तो स्टॉक जब 140 तक गया रहेगा, तो लोगों ने क्या सोचा रहेगा मैं 186 पे बेचूंगा। वो 186 पे गया नहीं, आज 101 पे खड़ा है। समझ रहे हो, ऐसे लोगों को लपेटे में लिया जाता है, ठीक है। अब जिसने बेचारे ने इसको 200 में 140 में लिया रहेगा, उसका क्या हाल होता रहेगा। मेरे कमेंट बॉक्स में जाके देखो, जो स्वाति प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने वीडियो बनाया मैक्सिमस इंटरनेशनल, भाई मैं फंस चुका हूँ, निकलने का ही मौका नहीं मिल रहा। बोलते निकलने तो दो, ऐसा रो रहे हैं मेरे को निकलने दो, भले मैं लॉस में निकलूँ, निकलने तो दो। निकल ही नहीं पा रहे, रोज़ 2-2, 3-3% पैसा जाते ही जा रहा है। भाई तुम क्या ठेका लिए हो क्या इस कंपनी का कि तुम ब्याज भर रहे हो 2% रोज का? ब्याज भी नहीं लोग कोई भरता इतना, समझ रहे हो। कोई तुम ठेका लिए हो कि भारत ग्लोबल का मैं 5% ब्याज भरूँ, और मैं कोई ठेका लिया हूँ, मैं कोई दामाद हूँ क्या कंपनी का कि मालिक हूँ कि सेठ हूँ कि मैं इसको डिफेंड कर रहा हूँ कि इसके पास इतने ऑर्डर बुक है, ये इतना चल रहा है, इसमें स्कैम नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं क्यों डिफेंड कर रहा हूँ, मैं क्यों इतना पागल हो रहा हूँ, मैं किस ओर जा रहा हूँ, ये तो सोचो आप। कोई एक जनरली जैसे एक इंसान रहता है ना,
मतलब एक नॉर्मल इंसान जिसकी पेमेंट मान लो 15-20 हज़ार है और नॉर्मल अपना घर बार चला रहा है, पर जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो अपने नेता को डिफेंड करने लगते, जबकि उस नेता ने आज तक उसको एक साइकिल भी नहीं दी रहेगी ज़िंदगी में, उसको एक कपड़ा तक नहीं दिया रहेगा, इवन उसका नाम भी नहीं जानता रहेगा वो नेता, तो भी उसको डिफेंड करने लगते, झगड़ा करने लगते, नहीं ये ऐसा है, इसने ये है, ये किया है, वो किया है। वो इवन अगर उसके एरिया में कुछ प्रॉब्लम हो जाए या कुछ मान लो कि कुछ ख़राब हो गया रोड, तो वो म्यूनसिपाल्टी मतलब जो बोलते हैं ना महानगर पालिका, वहाँ तक भी नहीं गया रहेगा वो आदमी, तो भी वो अपने नेता को डिफेंड करता रहेगा। तो ऐसे भी लोग हैं, समझ रहे हो ना। तो भाई किसी भी ऐसे स्टॉक को लेके उतावले मत हो, डिफेंड करने मत लग जाओ कि ये इसको ऑर्डर बुक है। वो पहले देखो कि पिछले 10 सालों से ज़ीरो बिजनेस है तो अचानक से स्टॉक का प्राइस क्यों भाग रहा है, और 15,000 करोड़ के मार्केट कैप पे 3 करोड़ का प्रॉफिट कभी नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो समझो चीज़ों को आराम से, ठीक है, सोच समझ कर डिसीजन लो, कभी भी गलत वे में ना जाओ, पैसा आपका फंस जाएगा, ट्रैप हो जाओगे और कुछ नहीं, दोबारा आने का मन नहीं करेगा मार्केट में, ठीक है। भले आप कुछ नहीं कमाओ मार्केट से, भले आप म्यूचुअल फंड में लगा दो, कोई नॉर्मल म्यूचुअल फंड में जो भले आपको 10% रिटर्न देता हो, पर सीखो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बहुत लालच के चक्कर में वो पूरा पैसा, मतलब बोलते हैं ना इस मार्केट में पैसा बनाने से पहले पैसा बचाना सीखो। मतलब पैसा नहीं बने चलेगा, पर पैसा पहले बचाओ। मतलब कोई स्टॉक अगर बाय कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि पूरा गंवा दो उसमें, तो पहला पैसा बचाओ, फिर पैसा बनाने के लिए सोचो, ठीक है। तो सोच समझ के काम लो। बाकी आप भी किसी ऐसे स्टॉक में फंसे हो तो कमेंट ज़रूर करना, बहुत लोग कमेंट कर चुके हैं, आप भी कर दो, लोगों को पता भी चल जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी मैंने अभी स्टॉक का नाम बताया केवल समझाने के लिए बताया, बाकी मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये आप जाके स्टॉक खरीद लो, ठीक है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड आपको बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।